गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी 10th क्लास के साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसमें अम्ल है और क्षारक है और लवण है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि अम्ल अगर पढ़ लिया जाए अच्छा से और क्षारक पढ़ लिया जाए और लवण पढ़ लिया जाए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और इसी का आज हम लोग परिचय देखेंगे के बारे में, यानी अम्ल क्या है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जिसमें H+ आयन होते हैं और जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे इसमें और देखेंगे कि हम लोग कौन सा फल में या कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसका उदाहरण है नींबू। नींबू आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नींबू सभी लोग खाता है। तो इसमें देखेंगे कि नींबू में पाया जाता है सिट्रिकम, संतरा में पाया जाता है सिट्रिकम, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सेलिकम, खट्टा दूध या दही में पाया जाता है लैक्टिकम, इमली में पाया जाता है टाइट्रिकम, सिरका में पाया जाता है एसेटिकम, चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइकम, नेटल के डंक में पाया जाता है मेथनोइकम, सेब में पाया जाता है मेलिकम, मानव के पेट में यानी कि अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिकम। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से आपको 10th क्लास के मतलब 1 नंबर तो कंफर्म आता है, 1 नंबर आएगा ही आएगा। ये इतना सभी लोग रट लेंगे तो 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है, 1 नंबर। अब आगे देखेंगे हम इसमें क्षारक के विषय में। क्षारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं, जिसमें OH- आयन पाए जाते हैं और जिसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारक कहते हैं। यानी कि क्षारक का स्वाद जो है वो कड़वा होता है और जिसमें OH- आयन पाए जाते हैं तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारक कहते हैं। इसमें देखेंगे कि क्षारक का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला होता है NaOH। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है Ca*OH का होल 2। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg*OH का होल 2। आगे इसी प्रकार से और यहाँ पर क्षारक हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। तो मोस्टली 2 चैप्टर में हम लोग को इसका फार्मूला भी पूछ देता है कभी कभी 1 नंबर का। तो 1 नंबर के आने की संभावना है यहाँ पे कि फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पूछ देगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे फार्मूला बनाना है तो मान लो फार्मूला बनाने के लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर है माइनस आयन और हम लोग जानते हैं सोडियम, यानी ये सोडियम धातु है जिसका परमाणु संख्या होता है 11। अब इसका जब विन्यास करेंगे KLm में तो देखेंगे कि K का मान होता है 2। इसको हम लोग इस फॉर्मूला से लाते हैं 2 इंटू N का स्क्वायर से। अगर N का मान हम लोग मान लेते हैं कि 1 रखेंगे तो K का मान प्राप्त होता है। जैसे मान ले 2 इंटू N का मान रखेंगे 1 तो K का मान प्राप्त होगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने 1 अर्थात 2, यानी इसका वैल्यू आ गया 2। और सेम इसी प्रकार से अगर हम L का मान निकालना चाहेंगे तो L का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू N के मान अब यहाँ पर बैठा देंगे 2 तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 2 2 जा 4। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 8। यानी इसी प्रकार से आगे निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं कि एल के का मान 2 होता है और एल का मान 8 होता है, एल का 18 होता है। अब सोडियम का मान विन्यास करेंगे तो 2 8 1 हो जाता है। यानी यहाँ पर कम से कम 8 होना चाहिए लेकिन 1 हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यदि देता है किसी को। अब यहाँ पर देखिए कि OH आयन है, OH में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है आपका माइनस आयन। तो जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, OH को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में अदला बदली करता है इनका, तो Na हो जाता है और OH बनता है फॉर्मूला। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे देखना चाहेंगे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, कैल्शियम होता है 20। अब देखेंगे यहाँ पर कि Ca का 20 हो गया तो 2
यहाँ पर K में हो जाएगा 2, L में हो जाएगा 8, M में हो जाएगा 8, और M के बाद N का मान होता है इसमें 32 हो सकता है, नहीं तो फिर 8 हो सकता है, नहीं तो 18 हो सकता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखिए कैल्शियम के पास 2 आयन है और OH के पास मात्र -1 आयन है। तो कैल्शियम के पास जब जाता है साझेदारी करने के लिए, तो ये बोलता है कि हम जब भी देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन साथ में देंगे, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में अदला बदली करते हैं। तो इसका 2 है से OH के साथ चल जाता है और O का 1 जो है इसके साथ आ जाता है, अर्थात बनेगा Ca इंटू OH का होल 2। इसी प्रकार से सब फार्मूला तैयार किया जाता है और ये फार्मूला रटने की जरूरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग जब संयोजकता इलेक्ट्रॉन जानेंगे, परमाणु संख्या जानेंगे, तो हम ये फार्मूला बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें, अभी यहाँ पर देखेंगे लवण, यानी कि लवण क्या है। तो वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय गुण और ना ही क्षारकीय गुण प्रदर्शित करते हैं तथा जिसका पीएच का मान 7 होता है, उसे लवण कहते हैं। जैसे लवण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है नमक। जैसे हम लोग जानते हैं कि आम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। आम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि आम्ल प्लस क्षारक, जैसे यहाँ पर देखेंगे अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस क्षारक मान लेते हैं, ले लेते हैं KOH। जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा KCl प्लस H2O यानी जल। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये अम्ल था और ये क्षारक था, जब दोनों अभिक्रिया किया तो यहाँ पर बन गया लवण। यही लवण है। आगे लवण के आगे हम लोग देखेंगे कि गंधीय सूचक क्या होता है। कुछ गंधीय सूचक होते हैं जो हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, यानी अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में क्या हो जाता है? भिन्न हो जाती है, तो उन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि वेनेलिना, प्याज, लवंग का तेल। आप लोग तो सभी लोग जान रहे होंगे कि प्याज एक प्रकार के गंधीय सूचक है। लवंग भी सभी लोग जानते हैं, लवंग का तेल जो होता है वो गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग देखेंगे और मेरा वीडियो आगे भी आएगा।